नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। सबसे पहले अपने घरों में रंगोली से तरह तरह की डिज़ाइंस बना लें, रंगोली बना लें ताकि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हों और उनका स्वागत पूरी धूमधाम से किया जाता है। तो इस तरीके की रंगोली मैंने बनाई हुई है अपने घर में। सबसे पहले अपने घरों को सजा लें, तो चौखट पे तोरण वगैरह लगा लें और तुलसी के पास भी एक रंगोली बनाएं। तो चलिए फिर पूजा की सारी विधि मैं आप लोग को बताती हूँ कि किस तरीके से पूजा की जाएगी। तो सबसे पहले मैंने देखिए अष्टदल कमल बनाया है, जो कि हल्दी, कुमकुम और अक्षत से बनाया है। इस पर हम लकड़ी की चौकी रखेंगे। लकड़ी की चौकी होना बहुत ज़रूरी होता है, लकड़ी का पाटा, और इसके ऊपर हम लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में इस पे अष्टदल कमल बनाएंगे। तो मैंने इसमें चावल से अष्टदल कमल बनाया है, रंगे हुए चावल से भी बना सकते हैं। तो मैंने सिंपल सा बनाया है यहाँ पर, और ये बहुत आसानी से बन जाता है। अब हम इसमें लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी वाली फ़ोटो रखेंगे और साथ ही में भगवान विष्णु को भी स्थापित करेंगे। बीच में हम कुबेर भगवान को स्थापित करेंगे और यहाँ पर हम रखेंगे कछुआ जो होता है वो भी रखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं कछुआ होता है तो हम पर। और सबसे पहले अब हम माता जी को माला पहना देंगे। माला गेंदे के फूल की पहनाएं, अभी मेरे पास है नहीं, तो मैंने अभी इसी को पहना दिया है। और अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में मैंने एक हल्दी की गांठ डाली है और एक सिक्का और अक्षत डाले हैं थोड़े से, और एक इलायची और एक लौंग डाली है, एक सुपारी डाली है और एक नारियल पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बहुत ज़रूरी होता है बनाना। तो यहाँ पर स्वास्तिक बना करके नारियल के ऊपर मैंने लाल कपड़ा ढक दिया है। और आम के पत्ते ले सकते हैं आप, चाहे तो अशोक के ले लें। और कलश की इस तरीके से स्थापना कर दी है। कलश की स्थापना हर पूजा में ज़रूरी होती है। अब हम कलश पे भी स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक का निशान बहुत ही ज़रूरी होता है पूजा में। और कलावा भी बांध दिया है कलश के ऊपर। अब हम ज्वेलरी बॉक्स ले लेंगे। ज्वेलरी बॉक्स यानी कि आपकी ज्वेलरी जिस बॉक्स में रखी रहती है वो ले सकते हैं, या फिर आप एक प्लेट में अपने 2-4 गहने रख लें। जो भी ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख लें, उस पर स्वास्तिक बना लें। एक दीपक रखा है और एक दीपक और रखा है जो घी का और तेल का, 2 दीपक लगेंगे बड़े साइज़ में। एक शंख रखा है मैंने, जो इसकी पूजा होती है, तो वो विष्णु भगवान के सामने रखेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान के हाथ में शंख होता ही है। और अब हम एक दिए की स्थापना करेंगे। तो दिए के लिए मैंने यहाँ पर अक्षत रख के उसके ऊपर घी का दीपक रख दिया है। अभी घी कम डाला है। अब हम दिए को जला लेंगे, पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ चांदी के और कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं, तो आप ले सकते हैं चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का। अब गणेश जी की स्थापना करेंगे और इसमें होना हल्दी और धनिया का महत्व बहुत बताया गया है। तो हल्दी और धनिया होना बहुत ज़रूरी होता है। हल्दी धनिया पूजा में अवश्य रखें, और कुछ पैसा भी रखें आप। तो पैसे रख लिए आप। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर ली है। गणेश जी को जनेऊ पहना करके पूजा कर ली है। उसके बाद हमने लक्ष्मी जी की पूजा करी है। तो लक्ष्मी जी को हल्दी, कुमकुम, चंदन सब चीज़ लगा करके पूजा कर लेंगे, फूल चढ़ा लेंगे। हो सके तो लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल या फिर कमल का फूल ही चढ़ाएं, उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। और इसी तरीके से कलश की, भगवान विष्णु जी की पूजा कर लेंगे, कुबेर भगवान की पूजा कर लेंगे, साथ ही में दीपक की भी पूजा करेंगे। और साथ ही में हम जो सिक्के वगैरह और पैसा धन रखा हुआ है हमारे जेवर, उनकी भी पूजा करेंगे। और साथ में मिठाइयाँ भी चढ़ा देंगे वहाँ पर, जो भी हमने घर में बनाई हैं और ख़रीदी हुई है। नारियल भी अवश्य चढ़ाएं। नारियल के साथ साथ आप फल भी भोग में लगा लें। और घर के सभी सदस्यों को एक एक करके पूजा करनी रहती है। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों तरफ, एक तरफ घी का दिया लगाया हुआ है और एक तरफ तेल का दिया लगाया है, सरसों के तेल का। तो इस तरीके से हमें पूरब दिशा की ओर उनकी जो लौ होती है जलती हुई, वो रख करके पूरब दिशा की ओर ही करके जलाना चाहिए।
तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और इस तरीके से पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की। और यहाँ पर देखिए ये मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, पहले मैंने कर ली थी, अब मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से घर में जितने भी सदस्य हों सब पूजा करें। और लक्ष्मी पूजा में मोर पंख भी रखे जाते हैं, तो मोर पंख भी आप रख लें। और हो सके तो एक झाड़ू भी रखी जाती है, नई झाड़ू खरीदने का महत्व बताया गया है। बाकी सब दियों को भी जला लेना है, जो भी हमने नए दिए लाए हैं। तो मैंने यहाँ पर 21 दिए जलाए हुए हैं, तो सभी दियों को पूजा करने से पहले जला कर रख लेना चाहिए, उनकी भी पूजा होती है। उसके बाद घर में और घर के बाहर रखे जाते हैं सारे दिए। तो एक एक करके ये देखिए सबके ऊपर भगवानों के ऊपर पूजा की जा रही है यहाँ पर। तो उनके ऊपर जो वस्त्र होते हैं कलावा वो चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद में सारे हल्दी कुमकुम चंदन इस तरीके से पूजा करते हैं। और इस दिन सभी लोग घर के सदस्य सब बच्चे छोटे बच्चों से भी पूजा करवाएं, आप नहीं हो तो गोद में बिठा लें फिर पूजा करें। और यहाँ पर देखिए शंख भी रखेंगे और साथ में एक शंख बजाने का रहता है और एक शंख जो है पूजा में रखने का रहता है। तो इस तरीके से वो मेरा बेटा बैठा हुआ है तो वो शंख को बजाने की कोशिश कर रहा है। बस इस तरीके से मैंने थोड़ी सी पूजा रिकॉर्ड की थी तो वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे आप तक। ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मैं मिलती रहूँगी आपसे। जो भी मौसम के हिसाब से फल हैं वो भी आप भोग में ज़रूर लगाएं। 5 तरीके के फल तो लगाएं ही लगाएं भोग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूजा कर लेते हैं और साथ में यहाँ पर लक्ष्मी का पाठ भी होता है। लक्ष्मी जी की पूजा में लक्ष्मी पाठ भी करते हैं कोई लोग दिवाली के दिन। और साथ में दिवाली के दिन यहाँ की पूजा हो जाने के बाद में घर में जो हमारा गैस चूल्हा होता है उसकी भी पूजा की जाती है। और घर के जितने भी बड़े बड़े सामान होते हैं जैसे कार है और गाड़ियाँ हैं उनकी भी पूजा होती है, तो उनकी भी पूजा आप अवश्य करें घर में। और घर की चौखट की भी पूजा होती है तो वहाँ की भी पूजा करें। और घर में जितने भी दरवाजे हैं सभी दरवाज़ों के किनारे पर एक एक दिए को रखना रहता है, चाहे वो टॉयलेट का दरवाज़ा क्यों ना हो। तो सभी दरवाज़ों के किनारे आप दिए रख दें पूजा के बाद। अब इसके बाद पूजा हो जाने के बाद में आरती करें। आरती माता लक्ष्मी जी की, सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, उसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती होती है। तो इस तरीके से दीपावली की पूजा संपन्न होती है। उसके बाद में हाथ जोड़कर आप माता से प्रार्थना करें कि हे माता से जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें। और सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। अच्छे से दिवाली मनाइए और स्वच्छ तरीके से पॉल्यूशन ज़्यादा ना फैलाएं, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले वीडियो में। पूजा पाठ से रिलेटेड सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी दोस्तों।